सारे पढ़ने आए होंगे। स्टार्ट कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ कर रहे थे और उसके बाद इंशाल्लाह एमसीक्यूज के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इनमें से कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इतनी वाली सी वाली समझ नहीं आई है। अभी मैं बच्चों को बता ही रहा था कि बच्चों चीज़ों को करने के दो तरीके होते हैं। या तो रट्टा लगा लो, रट्टा लगा लो। रट्टा लगाने के लिए ना आपको कुछ चीज़ों के हिंट बनाने पड़ेंगे खुद से कि अगर ऐसा आ जाए तो हम ऐसा कर लेंगे, ये आ गया तो हम ये कर लेंगे। गुजारा इससे भी हो जाएगा, सवाल तो इससे भी आ जाएगा, आंसर इससे भी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये, अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी आसान रहे तो कंसेप्ट सीख लो। कंसेप्ट सीखने का फ़ायदा ये होता है दिमाग के ऊपर ना बर्डन नहीं पड़ता। रट्टे से बर्डन पड़ता है, एक-एक चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर आप फैसला कर पाएँगे। अगर कॉन्सेप्ट है तो ठीक है, फैसला करना बड़ा आसान होता है। ठीक है जी? तो अगर आप कहेंगे मैं रट्टे वाले तरीके से भी सिखा देता हूँ कि अगर आप ये होगा तो ये कर ले, मतलब एसेट इंक्रीज होगा तो प्लस कर ले, एसेट डिक्रीज होगा तो माइनस कर ले, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो प्लस कर ले, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो माइनस कर ले, कैपिटल इंक्रीज होगा तो प्लस कर ले, डिक्रीज होगा तो माइनस कर ले। बात समझ आ रही है? एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो माइनस कर ले, डिक्रीज हो गया तो ऐड कर ले। अगर आप कहते हैं मैं इस तरह के हिंट लिख देता हूँ आपको, सही है। दूसरा तरीका, कंसेप्ट सीख लो। अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, उसका कंसेप्ट सीख लो। ठीक है जी? तो मैं आपको डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बना देता हूँ। अगर आप कहते हैं सर इंक्रीज डिक्रीज भी बता दें तो मैं इंक्रीज डिक्रीज भी बता देता हूँ, और अगर आपके साथ सिर्फ कंसेप्ट बता दें तो सिर्फ कंसेप्ट भी बता देता हूँ, जैसा आप कहें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कितने होमवर्क में दिए थे? ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में थे। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए, डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। इंक्रीज डिक्रीज भी करवा दूं या डायरेक्ट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बना दूं? इंक्रीज डिक्रीज में मसला आया या अकाउंटिंग इक्वेशन में मसला आया? इंक्रीज डिक्रीज कोई चीज नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ अकाउंटिंग हेड को देखने का एक नजरिया। अकाउंटिंग में कोई चीज नहीं इंक्रीज डिक्रीज। अल्टीमेट गोल क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाए। अल्टीमेट गोल है अकाउंटिंग। ये जो इंक्रीज डिक्रीज की सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, सिर्फ चीजों को देखना है कि एसेट इंक्रीज आपको नजर आता है, क्या एसेट डिक्रीज हो रहा है ये नजर आता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही डिक्रीज क्या नजर आता है। ठीक है जी? एक्चुअली इसकी हकीकत कोई नहीं है, ये सिर्फ आगे डबल एंट्री इंशाल्लाह हम करेंगे, बस ये उसकी प्रैक्टिस हो रही है इंक्रीज डिक्रीज में। ठीक है? अच्छा जी, तो पहले इंक्रीज डिक्रीज कर लें या डायरेक्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन करवा दूं या दोनों करवा दूं? दोनों करवा देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फॉर्मेट की जरूरत हमें नहीं है, फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऊपर से क्वेश्चन को देख देख के मैं आपको इंक्रीज और डिक्रीज करवा देता हूँ। बात समझ लगती है? अच्छा जी, नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश। स्टार्टेड बिजनेस 50,000 इन कैश। एक इंक्रीज डिक्रीज को सोचने से पहले ना मैं आपको इसका एक रूल बताता हूँ। ये जो इंग्लिश लिखी हुई है, इस इंग्लिश को कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं जी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज ड्यूल इम्पैक्ट। ये बात लिख लें, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज ड्यूल इम्पैक्ट। भाई ये माइक ऑन कर दें जरा। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज ड्यूल इम्पैक्ट। बस ठीक है, ठीक है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज ड्यूल इम्पैक्ट। Every business transaction has two impact.
ड्यूल लिख लें, ड्यूल का मतलब 2 ही होता है। क्या हो गया बच्चों? ड्यूल का मतलब 2 ही होता है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज ड्यूल इम्पैक्ट या 2 इम्पैक्ट। खैर कोई नहीं, सीख जाएंगे आस्ते आस्ते। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे उसके 2 इम्पैक्ट निकलने हैं। अगर आपको वन साइड पे कैश नजर आ रहा होगा ना, ये कैश एक ट्रांजैक्शन का एक इम्पैक्ट आया, इसका दूसरा हेड भी होगा, कुछ भी हो सकता है। एसेट के साथ एसेट आ सकता है, एसेट के साथ कैपिटल आ सकता है, एसेट के साथ इनकम आ सकती है, एसेट के साथ एक्सपेंस आ सकता है। कोई भी 2 हेड होंगे बस। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपको 2 हेड ढूंढने हैं, 2 हेड ढूंढने हैं। बात समझ लगी? बस ये इसकी सीक्रेट रेसिपी है। ठीक है। अच्छा, एक हेड तो आपको दूर से ही नजर आ जाएगा, दूसरा हेड को आपको पढ़ना पड़ेगा। सही है। और उनमें से जो सबसे जल्दी हेड नजर आता है वो एसेट का नजर आता है। ठीक हो गया? चले, तो अब हमें इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो मैं इसके ऊपर ही कर देता हूं, क्वेश्चन के ऊपर ही कर देता हूं। ठीक है जी, समझ लग जाएगी जी। पहला वाला 50,000 इन कैश, हमने कहा कैश एक अकाउंटिंग हेड है जो कि क्या होता है जी, एसिड होता है, और वो इंक्रीज होता है, हो रहा है। सही है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा स्टार्टेड बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये बिजनेस का क्या हुआ, पहली मरतबा पैसे आ रहे हैं ना उसके पास ऑनर की तरफ से, तो फिर कैपिटल हुआ, कैपिटल हुआ, और कैपिटल तो कैपिटल होता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। डन, यहां तक कोई मसला? ये समझ लगती है? इंक्रीज डिक्रीज सीखो, सिर्फ साथ कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा ये रहने दो अभी। प्लस माइनस कंफ्यूज करेगा आपको, इंक्रीज डिक्रीज आप संभाल लोगे, इजी काम है। कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा इसको छोड़ दो अभी आप। क्लियर? परचेज शॉप फॉर 10,000 ऑन कैश, ठीक है। जब मैंने दुकान खरीदी, ठीक है जी, तो दुकान मेरा नॉन करंट एसेट है जी, तो पैसे चले गए होंगे, तो कैश एसेट है। जब दुकान खरीदी होगी तो एसेट ज्यादा हुआ होगा या एसेट कम हुआ होगा? कैश कम हुआ, कैश कम हुआ, ज्यादा हुआ? कैश कम हो गया ना, तो कैश कम तो एसेट भी कम हो गया। लेकिन दूसरा इंपैक्ट पढ़े, एक तरफ से एसेट कम हो रहा है, दूसरी तरफ से एसेट ही बढ़ रहा है ना? दूसरी तरफ से एसेट बढ़ रहा है, तो शॉप कौन है? शॉप कौन है जी? एसेट है। और अगर हम थोड़ी सी और बात करें, तो ये करंट एसेट जा रहा है और नॉन करंट एसेट आ रहा है, तो अल्टीमेटली देखिए इस ट्रांजैक्शन का कैपिटल के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा, एसेट ही इंक्रीज एसेट ही डिक्रीज हुआ, वहीं से 0 इज इक्वल टू 0 निकल गया। क्या ये वाली बात समझ आई बच्चों? जहां से नहीं आई वहीं मुझे रोक लेना है, मुझे आगे जाने नहीं देना। ऐसा ना करना मैं सारा समझा चुका हूंगा और आपने सर वो जरा शुरू से तो समझा दे, ऐसा ना करना, पहले ही बता रहा हूं। आपको लगा सर वो दूसरी वाली बात नहीं समझ आई, मुझे आगे जाने ना दें, रोक जाए सर, आगे आ जाए सर, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा सर, मैं जाने नहीं दूंगा सर, तो मेरी लाश में से गुजरना पड़ेगा, तो फिर मैं गुजर जाऊंगा। ठीक है जी, क्लियर? तो आप लोगों ने मुझे आगे जाने नहीं देना, रोक देना सर, ना ना नहीं जा सकते, माजरत। ठीक है जी, बैरियर लगा हुआ है, तो मैं कहूंगा रीजन, सर वो पॉइंट दोबारा समझाएं, नहीं समझ आई दोबारा समझा दूंगा। समझ लगी? तो हर एक ट्रांजैक्शन का मैं कम से कम कितनी मरतबा समझाऊंगा जी? 3 मरतबा, 4 मतलब पागल खाने जमा कराऊंगा। देखो पहली मरतबा समझ नहीं आई, समय लगता है बात, दूसरी मरतबा मैं आपको समझा रहा हूं फिर भी समझ नहीं लगी, मैंने तीसरी बार भी समझाया फिर भी समझ नहीं लगी, अब मुझे आपकी समझ नहीं लगी, इसका मतलब ऊपर वाली मंजिल में कुछ मसला है, इलाज जरूरी है पहले। ठीक है जी, इंशाल्लाह इलाज करवाएंगे आपका पहले, फिर इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह पहली दूसरी बारी समझने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या ये तीसरी जनवरी वाली ट्रांजैक्शन समझ लग गई जी?
दूसरी वाली में कैपिटल इंक्रीज। ज्यादा कौन सा वर्ड आपको कैपिटल की तरफ लेके जा रहा है? तीसरी जनवरी में, 3 जनवरी में देखें कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सी बात आपको कैपिटल की याद दिलाती है? 10,000। ये इन्वेस्ट, बच्चों यकीन करें कहीं पर इन्वेस्टमेंट का वर्ड आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा। आपके पास कौन सी ऐसी आंखें हैं? मुझे भी चाहिए। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट नजर आ रही लिखा हुआ, पर मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मैं करीब हूँ, देखो बहुत करीब हूँ, नहीं आया अभी भी। अब भी देखता हूँ शायद, अभी भी नहीं आया। हाँ, वर्ड जरूरी है। मैं कहूँगा कामरान, तो कामरान ही मुझे आवाज देगा ना, वर्ड जरूरी है। क्या ख्याल है? अच्छा जी, तो इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा, ज्यादा मैंने खुद से लफ्ज नहीं जोड़ने, खुद से फिर एक्सपेंस भी जोड़ लो, फिर आप क्या जाता है? फिर ये सब चीजें संभाल नहीं पाओगे। प्लीज आप लोगों ने एक काम करना है, अगर आप चाहते हैं अकाउंटिंग कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ लगे, एक काम करना है। वो भला कौन सा काम करना है? खुद से कुछ नहीं सोचना, खुद से कुछ नहीं सोचना, जो लिखा हुआ है वो सोचना। ये नहीं सोचना मेरे ख्याल से इसमें शायर ये कह रहा है, नहीं, शायर कुछ नहीं कह रहा, जो कहना था उसने कह दिया, उसको समझना है बस। ठीक है जी मेरे भाई, समझ लग गई? ये इन्वेस्टमेंट नहीं है जब तक वो इन्वेस्टमेंट के वर्ड नहीं लिखेगा। स्टार्टेड बिजनेस है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया और फिर कैश आया। कहीं नहीं लिखा हुआ ये कैश कोई चीज खरीदने के लिए आया, ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आया। पहली मर्तबा आ रहा है, ये कैपिटल बनेगा। लिखा होता मिस्टर ए इज द ओनर हु इन्वेस्टेड 1 लाख रुपी इनटू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश, फिर मैं कहता कैपिटल है, क्योंकि मिस्टर ए ओनर ने इन्वेस्ट किया ये पैसा अपना, फिर मैं कहता कैपिटल। अब तो वो ये सीधी सा कह रहा है, अगर मेरे पे दबानी हम किसी थर्ड पर्सन से इंग्लिश पढ़ा लेते हैं। परचेज दुकान 10,000 कैश देके, परचेज दुकान की, बेसिक चैट जीपीटी से इसका तर्जुमा करवा लो। ऑनर ने परचेज की, मान लो ऑनर ने अगर परचेज की है तो बिजनेस के लिए की है ना, तो ये बिजनेस की दुकान है। अब बिजनेस खुद तो नहीं, बिजनेस एक क्या है? बिजनेस एक लीगल पर्सन थोड़ी हो, तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो डेड बॉडी है, नॉन लिविंग बिजनेस, द नॉन लिविंग थिंग, जाहिर है ओनर ही जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें जी मेरे भाई, समझ लगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? लगी बस, समझ लगी, इससे ज्यादा समझाना नहीं हमने जी भाई। नहीं पड़ेगा। क्या इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल का इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं, कैपिटल में कुछ भी नहीं गया। एसेट कम हुआ, एसेट ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। हाँ, अगर आप चाहते हैं आपको साथ साथ की अकाउंटिंग क्वीन भी बनाता चलूं, साथ साथ अकाउंटिंग क्वीन भी बना लूं, इंक्रीज डिक्रीज के साथ साथ ही। क्या वो बाद में बनाना चाहेंगे? चलो जैसे आप लोग चाहें साथ साथ बनाते हैं। साथ में नहीं, आपके असल में दिल में ये था कि साथ साथ बना ले, कह नहीं पाए असल में ना, शर्मा रहे हैं कि बाद में बना लेंगे, दिल में ये साथ साथ बना लें, साथ साथ बना लेंगे तो मुझे ये लगता है बात ज्यादा समझ लग जाएगी, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होती रहेगी, बाद में भी बनानी है ना, साथ साथ बना। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं साथ साथ बना लेते हैं, नहीं अच्छा लगेगा दोबारा से बाद में बना लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें अकाउंटिंग इक्वेशन साथ साथ बना लेते हैं। ठीक है जी, बना लेते हैं। दूसरे सवालों में अकाउंटिंग इक्वेशन अब बाद में बना के देख लेना, फिर कंपैरिजन हो जाएगा, फिर देख लीजिएगा कि किस पैटर्न से ज्यादा बात समझ लगती है। ठीक है, जब तक कोई नया काम नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगी। एसेट में चीजें ज्यादा होंगी, इसलिए हम एसेट वाली साइड को क्या रखेंगे? ब्रॉडर रखेंगे, इसमें ज्यादा लोग आते हैं एसेट में। ठीक है जी, और लाइबिलिटी में सिर्फ लाइबिलिटी आएगी, और कैपिटल में तो सिर्फ क्या नहीं कैपिटल है, तो एसेट इज इक्वल टू होगा किसके? कैपिटल के जी प्लस जी लाइबिलिटी प्लस लाइबिलिटी के। और लाइबिलिटी में भी चीजें, क्योंकि करंट और नॉन करंट दोनों ने आना होता है, इसलिए लाइबिलिटीज के पास भी थोड़ा सा एरिया ब्रॉडर होगा,
लेकिन एसेट जितना नहीं होगा, क्योंकि एसेट में नॉन करंट एसेट तो अकेले 12 वही है, ठीक है, और तकरीबन 4-5 के करीब तो करंट एसेट है, तो तकरीबन 17 के करीब एसेट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए एसेट का एरिया थोड़ा सा ब्रॉडर होगा और लायबिलिटी का भी थोड़ा सा एरिया हम ब्रॉडर रख लेते हैं, ठीक है जी। कैपिटल बस 4 अकेला ही है, ठीक है जी, क्लियर। अब वन बाय वन ट्रांजेक्शन को इस अकाउंटिंग पीरियड में पुट करते रहते हैं, क्या देखते हैं कि हर एक अकाउंटिंग पीरियड ट्रांजेक्शन बैलेंस हो रही है, और आप देखेंगे बैलेंस हो रही होगी, क्लियर। जैसे कि पहली वाली ट्रांजेक्शन मेरे पास आ गई। अब पहली वाली ट्रांजेक्शन में, पहली वाली ट्रांजेक्शन क्या थी, 1 जनवरी वाली थी, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी, 1 जनवरी, अच्छा डेट्स लिख लीजिएगा ताकि गड़बड़ ना हो। अब 1 जनवरी में देखें, हमारे पास कैश एसेट है, तो कैश मेरे पास एक हेड आ गया, कैश मेरे पास क्या आ गया जी, एक अकाउंटिंग हेड आ गया तो हमने यहाँ पे लिख लिया कैश, ठीक है। जैसे जैसे अकाउंटिंग हेड आते रहेंगे मैं साथ साथ ऐड ऑन करता रहूंगा, वो तो पूरा सवाल पढ़ूंगा, फिर मुझे पता चलेगा ना कौन कौन से एसेट आ रहे हैं, तो अभी जो जो आता रहेगा वो मैं लिखता रहूंगा, ठीक है। एसेट कितना हुआ जी, कैश इंक्रीज हुआ 50,000 से, तो इसका मतलब कैश में कितने पैसे आ गए, 50,000, और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया 50,000 से, तो यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज हो गया जी 50,000 से। 50,000 और कैपिटल में भी कितना आ गया, 50,000। चेक करें क्या एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हो गया, ये 0 है, तो 50 इक्वल टू 50 हो गया, इसका मतलब मैंने सही लिखा। मेरी बात समझ आ गई। अब इस तरह साथ साथ प्रूफ भी होता रहेगा, साथ साथ प्रूफ भी चलता रहेगा क्या हम सही कर रहे हैं। सेकंड वाले में देखो क्या हुआ था, कैश, कैश क्या था, एसेट था, एसेट में से कैश कितना हुआ, कम हो गया, तो कैश को कम कर दें, कितने से कैश कम हो गया जी, कैश को कम करना है। देखें अगर कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, ट्रांजैक्शन थी 3 जनवरी, 10,000 से कैश कम हो गया, तो कैश को कम करना है तो -10,000 लिखूंगा। अकाउंटिंग में माइनस को हम ब्रैकेट से लिखते हैं, अकाउंटिंग में माइनस को हम ब्रैकेट से शो करते हैं। ये -10,000 का मतलब है कि भाई बिजनेस के पास 50,000 रुपए थे, 50,000 में से उसने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया, अब 40 रह गए होंगे उसके पास। साथ साथ बैलेंस करना चाहो कर सकते हो, लेकिन काम लेंथी हो जाएगा हमारा। बस अभी लिखो 10,000 कैश चले गए भाई, क्योंकि शॉप आ गई, शॉप आ गई, तो शॉप एक क्या है, एसेट है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया शॉप, शॉप एक एसेट है, और 10,000 रुपये हमारे पास यहां से आ गए। शॉप जो है ये 10,000 से हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। करंट एसेट को यूज करके, करंट एसेट यूज करके नॉन करंट एसेट खरीद लिया, तो करंट एसेट कम हो गया, नॉन करंट एसेट बढ़ गया। दुकान मेरे पास नहीं थी ना, अब आ गई, वो कहां से आई, हमने 10,000 रुपये कैश दिया, तो कैश कम हो गया, बदले में दुकान आ गई। तो चेक करें क्या एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी चल रहा है, वो देखें -10 + 10 0 इज इक्वल टू, इधर तो है ही 0, तो बैलेंस है, नहीं बैलेंस। और अगर आप कभी गलती से, अगर आप गलती से कभी ऐसा कर दो, तो आप सोचो यार -20,000 इज इक्वल टू 0, हाउ इज इट पॉसिबल, कोई ना कोई गड़बड़ कर बैठा मैं, तो फिर सोचोगे ओ ये तो शॉप आई है, एसेट का आना, एसेट का आना इंक्रीज होगा, एसेट का आना इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज में 10,000 पॉजिटिव में लिखूंगा, ठीक है जी। याद तो कोई मसला, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट के केस में, एसेट अकाउंटिंग पेन के दोबारा से बता रहा हूं अभी, ये जब हम बड़े हो जाएंगे, जो लिख रहा हूं, जब हम बड़े हो जाएंगे हमें इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एसेट अगर इंक्रीज हो जाए तो वो प्लस में लिखा जाता है, और अगर एसेट डिक्रीज हो जाए तो वो माइनस में लिखा जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं।
ये फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शंस को हमने लिख लिया। नेक्स्ट सेकंड चलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन 5 जनवरी। 5 जनवरी को क्या हुआ? परचेज फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन कैश। ठीक है जी, 2 काम हुए। फर्नीचर आ गया, कैश चला गया। फर्नीचर आ गया, कैश चला गया। ठीक है, तो कैश एसेट है, चला गया, अल्लाह हाफिज कहते हैं इसको। और इसकी जगह क्या आ गया जी? फर्नीचर आ गया। ये क्वेश्चन करवाने के मुझे याद करवाइएगा, आपको परचेजेस के बारे में मैंने कुछ बताना है, आगे चल के परेशानी आएगी, तो वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको, मुझे याद करवाइएगा। तो फर्नीचर हमारे पास एसेट है, तो वो एसेट क्या हो गया? आ गया। तो कैश जा रहा है, तो कैश को अल्लाह हाफिज कह देते हैं। फिर डेट क्या है जी? 5 है। कैश जा रहा है, अल्लाह हाफिज कहते हैं उसको 5,000 से, और बदले में क्या आया? फर्नीचर आ गया। ठीक है, एक नया काउंटिंग हेड आ गया, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का आ गया? 5,000 का। यह अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, अब चेक करें, -5 + 5 0 = 0 चल रहा है। अकाउंटिंग क्वेश्चन टैली है, इसमें कोई मसला है फौरन से बता देना, शर्माना नहीं है। या तो शर्मा लो या तो सीए कर लो। तो मशवरा क्या है जी? सीए कर लो। नेक्स्ट वाला 8 जून को क्या हुआ? परचेज इक्विपमेंट 5,000 ऑन कैश। तो कैश एसेट है, कम हो गया, बदले में इक्विपमेंट आ गया जो कि हमारे पास एसेट है। ठीक है जी, इक्विपमेंट क्या है जी? हमारा एसेट है। ये नॉन करेंट एसेट में याद है, प्लांट मशीनरी, ये वहां पे आता था। डेट क्या है जी? 8 जनवरी। 8 जनवरी में जी क्या कितने का खरीदा? 5,000 का। तो ठीक है, 5,000 चले गया, और बदले में कौन आ गया जी? इक्विपमेंट आ गया 5,000 का। ये 5,000 का हमारे पास इक्विपमेंट आ गया। तो कैपिटल वाली साइड पे कुछ जा ही नहीं रहा, क्योंकि एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज हो रहा है अभी तक। तो एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी वाली साइड अभी 0 चल रही है। अगर आप कहते हैं हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 8 जी, कैपिटल को 50,000 के डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं। अब मुझे पहले पूरी ट्रांजैक्शन लिखने देना, उसके बाद टोटल नीचे आएगा। कि अभी 50,000 को यहाँ पे लिख दूं? नहीं लिख सकते, अगर ऐसे लिखेंगे तो गुनाह मिलेगा। हाँ, ये देखो गुनाह मिलेगा। कितना गुनाह मिल गया मुझे? ओ 0 = 50,000 होता है आजकल। गलत हो गया ना फिर, तो नहीं लिख सकता, इजाजत नहीं है। ठीक है, तो हर एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट देखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे जा रही है। तो अभी तक एसेट चल रहा है, पहली वाली कैपिटल में है अभी इंशाल्लाह आगे चल के लाइबिलिटी भी आ जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी जरा एसेट की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है जी, तो हम 50,000 को साथ साथ मान लो लिख लिया, खुद को शर्मिंदगी होगी कि 0 = 50,000 लिख बैठा, खुद को फीलिंग आ रही, ओहो ये तो गलत लिख बैठा। ठीक है मेरे भाई गलत लिख बैठा मैं, सही है, क्योंकि मेरा भाई स्लीपिंग मोड में जाने की कोशिश कर रहा है। नींद आ रही है मेरे भाई को, नींद में पता नहीं चल रहा मैं क्या कह रहा हूँ। कह रहा हाँ आप सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको यहीं आना चाहिए, जाग जाओ। हाँ, सोना नहीं है, ज्यादा नींद आ रही है तो खड़े हो जा, खड़ा हो जा, नींद उड़ जाएगी। हाँ सही कह रहा हूँ, उठ जाओ, खड़ा हो जा। अच्छा जी, ये सजा नहीं है, एक्सरसाइज है, मोटिवेशन के दे रहा हूँ ना भाई। आगे चलते जी। 10 जनवरी को क्या हुआ? बस सारे खामोश रहेंगे, भाई बताएंगे, सिर्फ भाई बताएंगे। 10 जनवरी को क्या हुआ बताओ जरा। 10 जनवरी को क्या हुआ?
इक्विपमेंट परचेज हुआ तो इक्विपमेंट ज्यादा हो गया, एसेट ज्यादा हो गया, ठीक है जी। ब्रेक आस्ते आस्ते करते हैं आराम सुकून से। तो हमारे पास इक्विपमेंट एसेट होता है, वो परचेज किया होगा तो वो ज्यादा हो गया होगा। बदले में 15,000 का हमने इक्विपमेंट ज्यादा कर लिया, 15,000 ऑन क्रेडिट है, ओ क्रेडिट लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, 15,000 की इक्विपमेंट खरीदा पर 15,000 अभी नहीं दी है, फ्यूचर में देने हैं, तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई, 15,000 से इंक्रीज हो गई, 15,000 से इंक्रीज हो गई। बात समझ आ गई? ठीक है जी। तो डेट थी 10 जनवरी तो 10 जनवरी को क्या हुआ, इक्विपमेंट हमारे पास 10,000 का आ गया, 15,000 का आया, ओके। 15,000 का इक्विपमेंट आया और साथ में लाइबिलिटी लेकर आया, साथ में लाइबिलिटी लेकर आया। तो देखिए लाइबिलिटी वाली साइड पे हमने 15,000 लिख लिया यहाँ पे, क्लियर? चेक करें क्या एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हो गया, अगेन 15 इज इक्वल टू 15 हो गया, बिल्कुल सही लिखा हमने, बिल्कुल सही लिखा हमने। कोई मसला चल रहा है जी? नहीं। आगे चलते हैं जी, ठीक है भाई बैठ जाओ। 13 जनवरी, 13 जनवरी को क्या हुआ, 13 जनवरी को देखते हैं क्या हुआ। रेंडर सर्विसेज, रेंडर सर्विसेज एंड रिसीव मेंबरशिप फी ₹20,000 इन कैश, ठीक है। सबसे पहली वाली बात हमारी मोटे दिमाग को समझ आई, कैश 20,000 का आ गया, जो समझ आया वो तो लिखो, ठीक है, पीछे क्या करना है वो बाद में देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैश इंक्रीज हो गया, कैश जो कि हमारा एसेट है वो इंक्रीज हो गया 20,000। तो पहले ये काबू करता हूँ, 20,000 से कैश आ गया। अब बदले में देखते हैं ये जिम्मेदारी लेकर आया, क्या लेकर आया, देखते हैं, चेक करते हैं। प्लीज प्लीज अब इंग्लिश गौर से पढ़नी है। रेंडर सर्विसेज, रेंडर सर्विसेज एंड रिसीव मेंबरशिप फी, हमने सर्विसेज दी और बदले में फी रिसीव की है। बताएं ये अकाउंटिंग हेड में, ये अकाउंटिंग हेड में क्या है, ये अकाउंटिंग हेड में क्या है जी, ये हमारी इनकम है, ये हमारी क्या है जी, इनकम है, ठीक है। और अगर इनकम है, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर इनकम है, मैंने कहा हाँ इनकम यहाँ पे तो है ही नहीं, इनकम कोई है, एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है। अब इनकम को मुझे इन तीनों में से किसी एक के हवाले करना है, तो इनकम किसको हिट करेगा, कैपिटल को। याद ही मैंने लिखवाया था, इनकम इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज, इनकम डिक्रीज कैपिटल डिक्रीज। इनकम और एक्सपेंस कहां जाएंगे, कैपिटल में जाएंगे। गॉट इट? ये जाके देख लें, इनकम और एक्सपेंस में देख लें, मैंने लिखवाया होगा ये आपको, दोनों लिखवाया होगा, इनकम और एक्सपेंस। इनकम कैपिटल को इंक्रीज करता है जबकि एक्सपेंस कैपिटल को डिक्रीज करेगा। जी ये लिखवा दूं, फिर से लिखवा दूं, income will increase the capital and expense will decrease the capital. Got it? चलें जी तो 20,000 इज इक्वल टू 20,000 से कैपिटल बढ़ गया, तो चेक करें 50 का शुरू में आया था, 20 का अब आ गया, इनकम क्या हो गया, कैपिटल बढ़ गया, 70 का हो गया। आगे चलें जी क्या हुआ, 17 जनवरी, ओके। 17 जनवरी में देखते हैं क्या हुआ। 17 जनवरी आ जाए जरा, 17 जनवरी में पेड मतलब पेमेंट हुई है फॉर द इक्विपमेंट 15,000 कहता है 15,000 की हमने पेमेंट कर दी विच वॉज परचेज ऑन 10 जनवरी, ये 10 जनवरी ये है, याद है ये 15,000 का हमने ऑन क्रेडिट खरीदा था, आज उसकी हमने 2 दिन बाद पेमेंट कर दी।
पेमेंट इज मेड थ्रू कैश, पेमेंट जो है वो कैश के जरिए हमने पे की है। अब देखें इसमें हुआ क्या। पहला काम जो आसान वाला है, कैश चला गया, कैश एसेट है, कैश एसेट है, कम हो गया, ऊपर से उधार चुका दिया, तो जिम्मेदारी भी तो कम हुई है, जिम्मेदारी भी तो कम हुई है, तो लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई, तो लाइबिलिटी भी कम कर देनी, एसेट भी कम कर, दोनों कम कर देनी। क्लियर है? ओके। तो लाइबिलिटी ज्यादा होगी तो प्लस करेंगे, लाइबिलिटी ज्यादा होगी तो प्लस कर देंगे, और लाइबिलिटी कम होगी तो माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास लाइबिलिटी आ जाए, अगर लाइबिलिटी ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और अगर लाइबिलिटी कम हो जाए तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? ये अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसा होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में ये ऐसा होगा। कोई मसला? ठीक है जी। तो कितने से कैश कम हुआ है? 15,000 से। तो 15,000 से कैश कम कर दिया और 15,000 से लाइबिलिटी भी कम कर दी। तो चेक करें, बैलेंस है, यस, -15 इज इक्वल टू -15, बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है मेरे भाई, बैलेंस होके नहीं सोना, बैलेंस होके नहीं सोना। खड़ा हो जा, नुक्कड़ पे खड़ा हो जा, कैमरे के सामने आएगा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। सोने की इजाजत नहीं है, नुक्कड़ पे, दिमाग से, दिमाग से, दिमाग से, ऐसे। अब टेक ना लगाई फिर से, टेक लगाते लगाते सो जाएगा। हाँ, अच्छा जी। और जागते रहना है, जागते रहना है, सोना नहीं है। किसी के पास सोना है वो मेरे पास जमा करवा दे। सोना है, किसी ने सोना है, और किसी के पास सोना है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। भाई आपको सोना है, सोना है, सोना है। स्लीपी नींद आई हुई थी इतनी अच्छी वाली, कमाल की नींद आई हुई थी। कहाँ गया हुआ था ख्वाब में? ख्वाब अभी तक ख्वाब नहीं आया था? अच्छा, अभी 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 गहरी नींद पे नहीं गया था तो मैंने पहले जगा दिया। ओह माजरत यार। अच्छा जी, पढ़ाई घर जाके करेंगे, क्लास में सोएंगे? अच्छा ओके, अच्छा जी। 17। अच्छा, एक बात ना याद रखनी है, एक बात याद रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि हम हंसते खेलते हुए पढ़ाई करें, ठीक है, बात याद रखनी है। देखो मैं टीचर हूं, मैं कुछ भी कह दूंगा ना, बच्चा मेरा बुरा नहीं मनाएगा, मैं बेइज्जती भी करूंगा ना, हाँ उस्ताद है, खैर है, चलता है। लेकिन जब मैं किसी को कुछ कहूंगा, आप क्रॉस ना किया करें। जब आप कुछ कहेंगे ना, कहेगा पुत्र बाहर चल, समझ आ रही है? फिर वो भी आपको कुछ कहेगा, फिर आप कहेंगे, फिर आप कहेंगे भाई मैं भी घर से तरबियत याफ्ता ही हूँ, ठीक है जी, मैं क्यों खामोश रहूँ, मैं भी तो कुछ कहूंगा, मेरे खानदान के ऊपर बात आई है, मैं ऐसे कैसे खामोश रह सकता हूँ? लेट इट गो तो कर ही नहीं सकता, फिर आप भी कुछ कहेंगे, फिर वो भी कुछ कहेगा, फिर हम साइड पे हट जाएंगे बस। फिर बात समझ आ रही है? इसलिए जब मैं किसी को कुछ कहूं, आप से चुपचाप इंजॉय किया करें बस, ठीक है जी, बीच में कूदने की जरूरत नहीं, फिर इंशाल्लाह हम उसको छोड़ के आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है? ओके। इससे फिर ना एक इन्वायरमेंट बना रहेगा, वरना देखें वो मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आप कुछ कहेंगे इसके वो बुरा मानेगा। समझ आएगी? अच्छा, कोशिश करेंगे जी इसका, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिएगा। जी जी, सादे इनकम आई है ना 13 को, ये देख 20,000, 20,000 हमने इनकम कमाई है, तो अब इनकम तो कहीं लिखा नहीं हुआ, एसेट है, कैपिटल और लाइबिलिटी है, तो इनकम और एक्सपेंस कैपिटल में ऐड होंगे, इनकम और एक्सपेंस कैपिटल में एडजस्ट होंगे, इनकम कैपिटल को बढ़ाएगी, एक्सपेंस कैपिटल को कम करेगा। ये मैं हिंट यहां पे लिख भी देता हूं, जैसे मैंने एसेट और लाइबिलिटी का हिंट लिख दिया। ये रट्टे वाली चीज है, ये रट्टे वाली चीज है, पहले बता रहा हूं, ये एसेट और लाइबिलिटी हमेशा ऐसे चलते हैं, और अगर इनकम आ जाए
अगर इनकम आ जाए, बैठ जाओ, अगर इनकम आ जाए तो इनकम कैपिटल को इंक्रीज करेगा। इनकम अगर ज्यादा हो जाए तो कैपिटल प्लस हो जाएगा, और अगर इनकम कम हो जाए तो अब कैपिटल डिक्रीज यानी कि माइनस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? चलो अब एक्सपेंस वाला भी लिख लो, एक्सपेंस ही रह गया बस, बाकी सारे तो मैंने 4 हेड लिख लिए। एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, मुझे बताएं एक्सपेंस कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? बहुत अच्छे, एक्सपेंस कैपिटल को कम करेगा, कैपिटल को कम करेगा, लाल से लिखते हैं हम। कैपिटल का कम होना, प्लस बात माइनस बात? माइनस, माइनस वाली बात है ये तो। और अगर एक्सपेंस कम हो जाए, अगर एक्सपेंस कम हो जाए तो कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, ये प्लस वाली बात है। ये रट्टे वाली चीज है, लगा लें कोई मसला नहीं है, शुरू में लगा लें, थोड़े से बड़े हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट में आ जाएगा आपके, ऑटोमेटिकली आप इसको पिक कर लो खुद से, फिर आपको इसकी शर्मिंदगी होगी, यार मैंने क्या लिखा है, ये लिखने वाली कोई चीज थी, लेकिन आप तब तक ट्रेन हो चुके होंगे। जी, एक्सपेंस अगर ज्यादा होगा, सिर्फ आस्ता आस्ता, अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा तो उससे कैपिटल कम हो जाएगा। नहीं, मुझे उसको समझना नहीं, ये बात एग्री करते हो मेरे से? अगर एक्सपेंस कम हो गया तो उससे कैपिटल बढ़ जाएगा, तो हो रहा है ना, अगर एक्सपेंस कम हो रहा है मेरे भाई, एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपेंस कम हो गया, तो जब एक्सपेंस कम होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। नहीं समझ आई? और समझाता हूं। असल में हकीकत क्या है? हकीकत में इनकम और एक्सपेंस आपस में नेट होके प्रॉफिट की शक्ल में कैपिटल के पास जाते हैं। इनकम और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस नेट होके प्रॉफिट की शक्ल में कैपिटल पे जाते हैं। अब अपने प्रॉफिट के एतबार से सोचना है, किसके एतबार से सोचना है? प्रॉफिट के। इनकम से स्टार्ट करवाता हूं आपको मैं। इनकम अगर ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज्यादा तो कैपिटल, ये कैपिटल ज्यादा होगा, ठीक हो गया? अब एक्सपेंस को संभालते हैं, मुझे बताओ अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा, एक्सपेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? अगर प्रॉफिट कम तो कैपिटल भी, तो देखो कम। अब बात समझ आई? इसको देखते हैं, अगर खर्चे कम हैं, खर्चे कम हैं तो प्रॉफिट, यस और नो? अगर खर्चे कम हैं तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट ज्यादा तो कैपिटल, ये घर बैठ के तन्हाई में सोचिए, अब फिर समझ आएगा, अब एक इतना काफी, ठीक है जी, खुद से बैठ के सोच के देखें, असल कॉन्सेप्ट तब बनेंगे जब आप खुद से बैठ के इसको पढ़ेंगे, ये तो ऐसे हो रहा है, अब मुझे समझ आई है, जब आप ये कहना अब मुझे समझ आई है, असल समझ तब भी आएगी आपको, मेरे साथ साथ आपको फुल फ्लैट 100% समझ नहीं आ सकती, कुछ को आ जाएगी कुछ को नहीं आएगी, जब आप इसी को दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा ये तो इस तरह हो रहा था, अच्छा अब मुझे समझ आई है, फिर कॉन्सेप्ट बन गया, क्या जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर कॉन्सेप्ट बनेगा। जल्दी से यार वाइंड अप करते हैं, कहाँ तक पहुंच गए यार? 17, 17 बच्चों, आगे संभाल लोगे ना, तो आगे संभाल लोगे बच्चों? हाँ, इसी तरह कीजिएगा कि शुरू में इंक्रीज डिक्रीज और साथ साथ ना आप क्या कीजिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते रहिए, ठीक है? और सेकंड सवाल में इंक्रीज डिक्रीज को छोड़ें, डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना सीखें, एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगी। देखिए ये जो मैं इंक्रीज डिक्रीज करवा रहा हूँ ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, मुझे पता चल गया एसेट इंक्रीज हो गया तो एसेट में जाऊंगा, एसेट में जाऊंगा, क्या करूंगा, एसेट में जाके 50,000 लिख दिया, फिर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल में जाके 50,000 लिख दिया। अब ट्रांजैक्शंस पढ़ें, डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में कूद हो जाएंगे,
शुरू में ये इंक्रीज डिक्रीज को इग्नोर करें, करना चाहें तो कर ले प्रैक्टिस के, लेकिन अल्टीमेट पर्पस ये कि आप अकाउंटिंग पेन बना ले। क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। ठीक है जी? ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करके आने 4, 5 और 6 ये सारे कर लीजिएगा, सारे कर लीजिएगा। आगे बच्चों वाला काम है, कोई मसला बड़े वाली बात नहीं है। कल इंशाल्लाह ये कर ले, कल ये कर ले। नहीं मेरी अगली अब अगली क्लास। अच्छा मुझे ना कल सबसे पहले करवाएगा, पहले आपको ना परचेजेस का एक बहुत बड़ा मसला हल करवाना है। वो मसले का अभी मैं फुल जड़ी छोड़ देता हूँ ताकि आपके दिमाग में टीजर आ जाए। वो ये है भाई, बिजनेस बिजनेस जो है फर्नीचर परचेज करता है। मेरा मेरा फर्नीचर का बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? फर्नीचर का बिजनेस है। अब ये नहीं कहना सर हमको एक सोफा तो फिर ला दें जरा, मेरा क्या रेट चल रहा है आजकल? हाइपोथेटिकल है। अच्छा, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है। मैं फर्नीचर के बिजनेस में लकड़ियां खरीदता हूं। ये भी परचेजेज है। बिजनेस ने वुड परचेज की। अगला, बिजनेस ने मशीन परचेज की। नेक्स्ट, बिजनेस ने वेयर हाउस परचेज किया। बात समझ आ गई? बिजनेस ने ग्लू नेल परचेज किया। ये सारी परचेज है। अब इसमें से मसला ये आ गया, अब इसमें से परचेजेस कौन है, इसमें से एसेट कौन है और इसमें से एक्सपेंस कौन है? खड्डा पड़ गया ना। इस मसले को कल हल निकालूंगा इसका। डन हो गया? चलो अल्लाह।